हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में मैं रूपक मित्र आप सभी का वेलकम करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे यूट्यूब चैनल करियर सक्सेस जम्मू पे रेगुलर अपडेटेड रहते हैं सभी रिक्रूटमेंट्स के साथ और सभी प्रीवियस ईयर सिलेबस हो चाहे कोई भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हों, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एक और वीडियो आज हम लेके आए हैं। बेसिकली इस बार जो आप लोगों का मैक्सिमम हमें जो कमेंट भी आया और हमारे व्हाट्सएप पे भी इंक्वायरी आई, दैट वाज अबाउट कि सर हमें सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन करना है और उसका पिछला जो रिक्रूटमेंट था हमें वो उसके बारे में नहीं पता, उसका सिलेबस नहीं पता, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हमने पुराना जो रिक्रूटमेंट था 2017 में जो आया था उसके जो ऑफिशियल उसकी नोटिफिकेशन थी, प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन, वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि इन फ्यूचर अगर आप उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, आने वाले टाइम में अगर कोई रिक्रूटमेंट एज सच आती है तो आपको माइंड में पहले ही पता हो कि किस तरह का रिक्वायरमेंट रहता है इस एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग न्यू हैं हमारे चैनल पे, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल करियर सक्सेस जम्मू अभी जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली बार आपको सीधा चैनल पे ना आना पड़े, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी ताकि जब भी नई वीडियो हमारी आएगी आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट था वो था सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज के लिए, जिसमें एग्जीक्यूटिव आर्म्ड विंग्स के लिए जो रिक्रूटमेंट कंडक्ट की गई थी। ठीक है, अब इसमें फ्रेंड्स देखिए जो इसका पे स्केल था लास्ट टाइम का, दैट इज 9300 टू 34,800 प्लस 4240 ग्रेड पे, जो भी उस टाइम की जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं वैकेंसीज की। उस वक्त प्रीवियस रिक्रूटमेंट हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उस वक्त की जो रिक्रूटमेंट्स हैं और जो वैकेंसीज हैं वो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे। ओपन मेरिट में कितनी थी, अलग अलग कैटेगरीज में कितनी थी, और विंग अगर एग्जेक्टिव विंग की बात करें उसमें कितनी थी, 275 ओपन में थी, बाकी कैटेगरीज का आपके सामने ही है। और साथ में अगर इसको टोटल करें तो वो टोटल होता है 482। और अगर आर्म्ड की बात करें उसमें आपके सामने ओपन मेरिट में 100, बाकी कैटेगरीज का भी लिखा है, तो वो टोटल बन जाता है 1706। और अब इसके बाद और आपके साथ क्या डिस्कस करना है वो अब सिलेबस और एलिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें डेली बेसिस पे आप लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि सर इसकी एज क्या होती है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। राइट फ्रेंड्स, चलो देखते हैं क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब पिछली बार जो रिक्रूटमेंट आई थी सब इंस्पेक्टर की, उसमें जो क्वालिफिकेशन थी वह दैट वाज ग्रेजुएशन। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, कोई अंडर ग्रेजुएट नहीं लिखा, कोई 12th पास नहीं लिखा, जो आपके सामने था वही हम आपको बता रहे हैं, ग्रेजुएट, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो। राइट, उसके बाद आ जाता है आपका एज क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है ये, एज क्राइटेरिया था इसका 18 से 28 साल। राइट, एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2016। ये पुरानी रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर आप 28 साल के अंदर अंदर फॉल करते हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट में ज़रूर पिछली बार आपने हिस्सा लिया होगा, और अगर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ दिखेगा तो आप ज़रूर ले सकते हैं, आपका एज क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए। राइट, तो फ्रेंड्स इसके बाद आ जाते हैं, बात करते हैं कि फिजिकल जो आपकी स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है आपका, राइट, रनिंग एंड ऑल, तो वो डिस्कस करते हैं। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 5'6" मिनिमम होनी चाहिए, 5 फुट 6 इंच, और चेस्ट 32 अनएक्सपेंडेड, 33 1/2 33.5 एक्सपेंडेड होना चाहिए। राइट, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स आपकी जो हाइट है दैट इज 5'2". तो फ्रेंड्स, बात कर रहे थे हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की मेल कैंडिडेट्स के लिए, अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, फीमेल कैंडिडेट्स भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, तो अब ये माइंड से निकाल दीजिएगा कि सिर्फ मेल के लिए होती है, ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है दैट इज़ 5'2", और इसके अलावा और भी एक रिक्वायरमेंट थी, जो भी ले करगिल या डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग से क्राइटेरिया है। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अलावा और इसमें क्या आपके लिए है, वो ये है कि जो आपका फिजिकल टेस्ट है। अब बात करते हैं आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहा था उस टाइम पे। फ्रेंड्स देखिए, आपका सबसे पहले फिजिकल
एंड्योरेंस टेस्ट होता है जिसको पीईटी बोलते हैं, राइट। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या रखा गया है, दैट इज लॉन्ग रेस। इसमें 1600 मीटर आपको रेस में आपको रनिंग करनी है। 1600 मीटर आपकी रनिंग आपको कंप्लीट करनी है कितने टाइम में, 6.5 मिनट में। तो इसका आपका ध्यान रखना है। जहाँ पे भी आपका वेन्यू होता है, जब आप अगर फॉर्म भरेंगे इसका और जो एडमिट कार्ड पे वेन्यू होगा, तो वहाँ जाके वहाँ एक राउंड, जिस तरह भी वो ग्राउंड होगा, वहाँ पे आपको इसको रनिंग करके 1600 मीटर की दौड़ जिसको आप बोलते हैं 6.5 मिनट में कवर करनी होती है। और पुशअप्स 20 पुशअप्स आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करने होते हैं। 1 साइकिल ऑफ अप एंड डाउन इज काउंटेड एज 1। तो आपके सामने सारा क्राइटेरिया पिछला रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल जो था वो आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं। और अब फीमेल कैंडिडेट्स के सिलेक्शन प्रोसीजर में फिजिकल टेस्ट क्या रहता है वो बात करते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो रनिंग है, जो दौड़ है, दैट इज 1000 मीटर्स इन 6.5 मिनट, इन 6.5 मिनट्स, राइट। मतलब फीमेल कैंडिडेट्स को 1000 मीटर की जो दौड़ है वो लगानी है। कब खत्म करनी है, कितनी देर में खत्म करनी है, 6.5 मिनट्स में, राइट। और उनके लिए दूसरा जो क्राइटेरिया है, जैसा मेल के लिए पुशअप था, उनके लिए दूसरा क्राइटेरिया है शॉर्ट पुट, राइट, जिसमें आपको जो थ्रो करना है दैट इज 14.5 फीट इन 3 अटेम्प्ट्स, राइट। और ये जो टेस्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसका ध्यान रखिएगा। ये जो टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर होता है और रियल टाइम रिजल्ट होता है। आपको पता लग जाता है उसी टाइम टेस्ट के बाद कि आप सक्सेसफुल हैं या नहीं है, तभी आप अगली स्टेज में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और इसके कोई मार्क्स नहीं होते आपके मेरिट में। चलते हैं फ्रेंड्स आगे, और इसमें देखते हैं आपके लिए क्या है जो पिछली रिक्रूटमेंट हुआ था। इससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है आपको किस तरह से प्रिपरेशन अपनी करनी है। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हमने आपसे बात कर ली ऑलरेडी। इसमें क्या रहता है, आपका हाइट और चेस्ट मेजर किया जाता है और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखने पड़ते हैं एट दैट टाइम, राइट। अब इसकी बात करते हैं, जब आपकी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो भी आपका रहता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ, आप लोग अगर इसको क्वालिफाई करते हैं तो ही आप आगे रिटन एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। अब असली मुद्दे पे आते हैं, जो आपके काम की चीज़ है, दैट इज रिटन एग्जामिनेशन। बड़े सारे लोग फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं और बड़े सारे रह भी जाते हैं, लेकिन असली जो आपका टेस्ट है दैट इज बेसिकली रिटन एग्जामिनेशन। और रिटन एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स देखिए क्या है, एक तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था लास्ट टाइम। इसका जो क्वेश्चन पेपर था दैट वाज 85 मार्क्स ऑफ 2 आवर्स, जो कि आपका OMR बेस्ड होता है, जिसमें आपको शीट मिलती है, आपको सर्कल्स को फिल करके ऑब्जेक्टिव टाइप लगाना है, और क्वेश्चंस आपके होते हैं ग्रेजुएशन बेस्ड पे, ठीक है। अब जिसने फिजिकल टेस्ट अपना क्वालिफाई किया हो, ओनली दैट कैंडिडेट इज अलाउड इन रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद 85 मार्क्स का आपका रिटन होता है एंड द 15 मार्क्स आर स्पेसिफाइड फॉर वाइवा पर्सनैलिटी इन द इंटरव्यू। तो आपका अगर टोटल कुल मिला के बात करें 85 प्लस 15 मार्क्स ही, तो वो टोटल हो जाता है आपका ओवरऑल 100 मार्क्स का। तो उसमें से आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया बनता है, और आप जो भी टॉप मेरिट में कैंडिडेट आते हैं तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से आपका उसमें सिलेक्शन होता है। अगर आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाई हो जाए फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। तो ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की पिछली रिक्रूटमेंट के हिसाब से ऑफिशियल जो था, ठीक है। होता क्या है फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे पहले एक तो स्पीडी रिक्रूटमेंट्स होना शुरू हो चुकी हैं आज की डेट में, फास्ट ट्रैक है, सारी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और साथ ही साथ पिछली रिक्रूटमेंट से आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि उस टाइम क्या एलिजिबिलिटी थी, क्या सिलेबस था, किस तरह का फिजिकल टेस्ट था, ताकि आपके माइंड में एक चीज़ रहे कि जब भी हम इसके लिए आगे प्रिपेयर करें तो आपको उस टाइम अपना टाइम ना वेस्ट करना पड़े। आपके पास ऑलरेडी हमने ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि बड़े सारे लोगों की ये ड्रीम जॉब होती है। इनफैक्ट मैं अभी देख रहा था, मुझे 1-2 बच्चों का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कुछ दिन पहले, हार्डली 1 और 2 डेज बिफोर। तो वो इतने ज़्यादा उसमें सीरियस हैं इस जॉब को लेके, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप नोट्स प्रोवाइड करें, ये वो जो भी है। तो स्पेशली उनको ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो बनाया, ताकि आप लोग सभी इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, क्वालिफिकेशन क्या था, आपके माइंड में पहले ही हो, राइट। तो वी एक्सपेक्ट दैट कि ये रिक्रूटमेंट आपको आने वाले टाइम में मिले नियर फ्यूचर में। और इसी के साथ आपको सिलेबस जो आपसे डिस्कस करना था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिलेबस जो था आपका दैट वाज बेसिकली,
आप कह सकते हैं, जिसमें एलिमेंट्री मैथ्स आ जाता है जो आपको रिटर्न में पूछा जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन रीजनिंग का, जिसको आप रीजनिंग एबिलिटी बोल सकते हैं। एंड थर्ड पोर्शन इज जनरल स्टडीज, जीके, जनरल नॉलेज भी बोल सकते हैं, विद करंट अफेयर्स एंड एवरी अदर थिंग जो आपकी जीएस में इंक्लूड होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें पढ़ने के जो टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर क्या आया था, ये तो थी वीडियो आपको बताने के लिए कि इसमें इस रिक्रूटमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगली जो वीडियो होगी, अगर आप चाहते हैं कि हम उसमें वीडियो बनाएं जिसमें आपसे पिछला पेपर भी डिस्कस करें, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो है वो आपको अलग वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी जो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर था वो हमने आपसे डिस्कस किया। अब करियर सक्सेस ने क्या आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं हम अपने एंड पे। उस टाइम पे आप लोग फिजिकल टेस्ट के लिए अपीयर कर सकते हैं, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको एक फिजिकली फिट एक इंसान होना चाहिए जब भी आप कोई डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें, राइट। उसी के बाद दूसरा, आपका नोट्स, स्टडी मटेरियल बहुत ज़बरदस्त लेवल का होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल पेपर है तो आप रिस्क नहीं ले सकते। और साथ ही साथ रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं करियर सक्सेस के साथ। तो अगर आप लोग पहले ही इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9419145317 पर। तो एक स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट का, ये हमने पिछला जो रिक्रूटमेंट था वो हमने डिस्कस किया आपसे, ताकि आने वाले टाइम में अगर आपको ऐसा कोई मौका मिले इस रिक्रूटमेंट का पार्ट बनने के लिए, तो आपके सामने ही ये सारी चीज़ें पहले से ही हो। तो फ्रेंड्स, हमें दीजिए इजाज़त। हमारा यूट्यूब चैनल करियर सक्सेस जम्मू सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज करियर सक्सेस जम्मू, इंस्टाग्राम पेज करियर सक्सेस जम्मू, और हमारा पेज, हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स वन स्टॉप शॉप है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है आप लोगों के लिए सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और हाँ, लास्ट में हमारी वेबसाइट पे जाकर आप फ्री नोट्स एक्सेस कर सकते हैं www.careersuccessjammu.com। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।